चैनल कैसे, उम्मीद है कि आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों पीडीएफ में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा किसी काम में बिज़ी हूँ। एक्चुअल में एक बुक में रेडी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं पीडीएफ, लेकिन मैं पीडीएफ आपको डाल के रहूँगा। आज हो नहीं तो कल, या नहीं तो परसों, या आज भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। एनीवे, लेट्स रीड दिस वन। कंट्रोल शिफ्ट, कह रहे हैं कि कंट्रोल भी करना है हमें अपने आप को, और शिफ्ट तो अपने आप को बदलना भी है। यानी एआई के ज़माने में हम जो है आगे बढ़ेंगे, ना कि पुरानी चीज़ों पर हम निर्भर रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एआई जो है ना, वो है नॉट, नहीं, डिस्ट्रॉइंग, तबाह नहीं कर रहा है द जॉब की बाजार को, बट लेकिन चेंजिंग, बदल रहा है उसको, किसको, एआई को। कह रहे कि देयर विल बी, वहाँ होगा जॉब्स तो होंगे अपलेंटली, बहुत अपलेंटी नया वर्ड होगा दोस्तों आपके लिए, सीख लो इसको। अपलेंटी का मतलब प्लांटी भी आपने सुना होगा, मोर होगा, लेकिन इफ़, अगर तुम अपडेट करो, कह रहे कि अगर तुम अपने स्किल को, अपने जो आपके पास स्किल है उसको अपडेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब्स मिलने की संभावना है, और एआई के जरिए आप जो है धमाल ही कर सकते हो। कह रहे कि एन वाइट कॉलर सर्कल, यानी सफ़ेद कॉलर वाला जो सर्कल्स है, यानी लोग, सर्कल्स का मतलब घेराव नहीं, यानी सफ़ेद कॉलर वाले जो लोग हैं, सफ़ेद कॉलर से मतलब कौन लोग होते हैं, वही लोग जो ऑफिस में जाने वाले होते हैं, जिनकी तनख्वाहें अच्छी होती है, दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसको वाइट कॉलर कर्मचारी के लिए बहुत अच्छा समय है। कह रहे कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये है द बेस्ट ऑफ द टाइम में से, दौर में से, वक्त में से बहुत अच्छा टाइम है। द फर्स्ट ट्रिलियर, पहला जो ट्रिलियनर, यानी एक तो बिलियनर होता है, एक ट्रिलियनर होता है, इज है जस्ट राउंड द कॉर्नर, है ना। राउंड द कॉर्नर का क्या मतलब है, ये चीज सीखने की चाहिए चीज है दोस्तों। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बहुत पास, या बहुत जल्द, या आने वाला, समझ में आता है। राउंड कॉर्नर क्या मतलब हुआ कि बहुत पास, कॉर्नर बोलते हैं कोने के पास, यानी बहुत पास, बहुत जल्द, बहुत जल्दी आने वाला, उसको बोलते हैं राउंड। करने के फर्स्ट ट्रिलियनर बिल्कुल ही आने वाला, और वो कौन बन गया दोस्तों, एलन मस्क, आपको पता होगा, ट्रिलियनर बन गया। दिस इज, ये है, ऑल्सो कह रहे कि ये वर्स्ट ऑफ द टाइम, सबसे बुरा वक्त भी इसको कहा जाता है। मिलियंस ऑफ जॉब, लाखों जो जॉब्स हैं दोस्तों, आर, वह है एट रिस्क। एट रिस्क मतलब होता है खतरे पर। क्या है एट रिस्क का मतलब, क्या हो गया दोस्तों, खतरे पर है, किस पर, फ्रॉम एआई के तरफ से। अ न्यू, कह रहे एक नया जो पोल है वो दिखाता है, शोज मोर देन हाफ ऑफ ऑल अमेरिकन, है ना, आधे से ज़्यादा अमेरिकन को जो कि डरते हैं, फियर दे, और या समवन इन देयर फैमिली, या कोई इनके फैमिली में वो डर रहे हैं कि कुड बी आउट ऑफ, कि वो कुड बी का मतलब हो सकता है आउट ऑफ द वर्क, काम से बाहर उनको निकाला जा सकता है। और ऐसा मैंने खुद देखा। दुबई के अंदर एक साहब थे, उनका मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो वो पूछा भाई कि आप जा नहीं रहे काम पे, तो उन्होंने कहा कि असल में हमारी जॉब चली गई। मेरे को वो सोनी की बड़ी कंपनी, जापान की जो कंपनी है दोस्तों, उसमें काम करते थे, और बिहार के थे वो, तो उन्होंने कहा कि हमारी जॉब चली गई। मैंने कहा भाई जॉब क्यों गई, कह रहे कि वो जो है, एक मेरी जगह पे एक कोई नौजवान लड़का आ गया, और वो एआई में और बहुत अपडेट किया हुआ था स्कूल को, तो मुझे निकाल दे। तो ऐसे ही होगा दोस्तों, इसलिए अपने यू हैव टू अपडेट दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ इज कम्प्लीटली is the name of the struggle. If you struggle, you will reach somewhere, or you will be the Everest mountain, but if you don't stop struggle, so your progress is going to stop. So in London, कह रहे कि 46% of job, जो 40% of job are such that, वो इस तरह का है कि parts of them, है ना, such that parts of them, उनका एक हिस्सा है, can be easily automated, आसानी से उसको ऑटोमेटेड किया जाए। ऑटोमेटेड बोलते हैं मशीन के जरिए उसको चलाया जा सकता है, उसमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा, यानी लंदन में 46% नौकरियां ऐसी हैं जिनका कुछ काम मशीनों और एआई से आसानी से कराया जा सकता है। ऑटोमेटेड मतलब काम कराना एआई के जरिए, समझ में आता है। पार्ट्स ऑफ देम मतलब कुछ ऑफ देम, कुछ इस तरह के जॉब्स हैं जो उनमें से कुछ जॉब एआई के जरिए, क्या कुछ जॉब तो एआई के जरिए नहीं कराया जा सकता, जैसे आप कंट्रोल करने वाला हो, बहुत सारे ऑफ कोर्स ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन इंडिया की बात करें तो ग्लोबल बैक ऑफिस ऑफ एआईटी, अगर हम इंडिया की बात करें, और भारत जो दुनिया का आईटी बैक ऑफिस माना जाता है, यानी आईटी जो दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एक हब है, उसको इंडिया का आईटी माना जाता है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके पीछे काम करने वाले मोस्टली इंडियन ही होते हैं, ठीक है।
ऑफ आईटी, इट लुक्स, वो दिखता है, इट लुक्स लाइक अ कैंपस प्लेसमेंट, है ना, दिखता है कि कैंपस के प्लेसमेंट, यानी जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको प्लेसमेंट मिलती है, नौकरियां उसको मिलती है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आते हैं, कह रहे भाई हम आपके यहाँ से लोगों को हायर करेंगे। तो यानी हाँ, ये जो है दुनिया का, यानी वहाँ क्या है, अब कॉलेज से सीधे नौकरी मिलना पक्का नहीं लगता, ठीक है, जो कि इट लुक्स लाइक अ ई कैंपस प्लेसमेंट आर नो लॉन्गर है, नो लॉन्गर मतलब यानी अब नहीं रहा, ये मतलब एन इंटाइटलमेंट, यानी अब कोई खींच, इंटाइटलमेंट मतलब बोलते हैं कि अब ऐसा नहीं रहा कि भाई आईटी खड़गपुर में या कहीं चले गए तो कोई ज़रूरी है कि तुमको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, तो ये अब ऐसा नहीं रहा, अब ये कोई इंटाइटलमेंट ना, यानी कोई टाइटल की चीज़ नहीं रही है आपके लिए, कोई आपको या कोई आकर्षित करने वाली चीज़ नहीं रही, ये इसका मतलब है। कह रहे कि टीसीएस जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर हस्से, उन्होंने कहा कि डेज ऑफ हायरिंग के अब यानी ने कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी पर रखने का समय अब ख़त्म हो रहा है, और आने वाले समय में काम जो है इंसानी समझ और एआई दोनों के साथ चलेगा। बिल्कुल सही बात है, समझने नहीं कि डेज ऑफ हायरिंग बहुत एट स्केल, एट स्केल का मतलब यहाँ पे सीख लो, मैं आपको बता देता हूँ एट स्केल का मतलब। एट स्केल का मतलब यहाँ पे आपको सीखना है मेरे दोस्त। तो एट स्केल मतलब किसी एक काम को बहुत बड़े अंदाज में करना है, बोलते हैं मैं बहुत ही बड़े अंदाज में लोगों को नौकरियां दूँ, आई विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एट स्केल। कह रहे कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, आर ओवर, एंड द फ्यूचर ऑफ द वर्क, और काम का जो भविष्य है दोस्तों इज इक्वल, एक बराबर का एक हिस्सा हो जाएगा, पार्ट्स के ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एआई, कि जिसमें इंसान का भी दिमाग और एआई का भी दिमाग लगा करके मिल करके एक एक नई चीज़ निकल के आएगी। तो अब फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि लोग जो है ज़्यादा हायर नहीं करेंगे लोगों को, समझ में आता है क्यों? इसलिए कि इंटेलिजेंस एआई आ चुका है। कि इट इज़, ये है नेचुरल, मतलब फितरी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, जाहिर सी बात है। अब ये बोल सकते हैं कि जब नेचुरल का मतलब सामान्य या स्वाभाविक चीज़ है, टू बी क्या होना, नर्वस होना, क्योंकि भाई एआई जो है जॉब खा रहा है आपका, तो ऑफ कोर्स ये एक नर्वस होने की बात है। व्हेन, जबकि भविष्य जो है स्टार्ट्स, शुरू होगा, यानी भविष्य जो शुरू होगा, सीमिंग, दिख रहा है या लग रहा है, सो मतलब बहुत ज़्यादा, अनसर्टन मतलब अनिश्चित, यानी पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। यानी जब भविष्य इतना अनिश्चित लगने लगे तो डर लगता है, तो डर लगना स्वाभाविक है। जब भविष्य आपका पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं होगा, तो डर लगना क्या है, ये जाहिर सी बात है, ये लगता ही है इंसान को। व्हेन, जब ओल्ड सर्टनटीज, जब पुरानी जो सुनिश्चित चीज़ें हैं, समझ में आ रहा, यानी जब पुरानी पक्की बातें, सर्टनटीज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सर्टनटी मतलब होता है किसी चीज़ को बारे में पक्का होना, तो सर्टनटीज यानी जो पुरानी जो पक्की बातें कही जाती थी, ऐसा करो वैसा करो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। स्टेम कोर्स जो होते थे दोस्तों, जैसे आप साइंस पढ़ाएं, साइंस की पढ़ाई, बड़ा कॉलेज, कैंपस नौकरी और स्थिर नौकरी टूटने लगे, है ना। जैसे कि टॉप बड़ी कॉलेज, कैंपस के जरिए जो नौकरी मिलती, प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, स्टीडी जॉब, एकदम स्टेबल, के भाई अब जॉब है तो है मेरी पक्की, कोई हटा नहीं सकता, आर डिमोलिश्ड, उनको ढाया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है, क्योंकि भाई एआई उनकी जगह पे ले रहा है। तो एज इंडिविजुअल्स, यहां पे इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत रूप से, एज इंडिविजुअल्स वी, हम लोग, आर वरीड, चिंता में हैं, बट लेकिन व्हाट अबाउट द बिग पिक्चर, लेकिन बड़े पिक्चर के बारे में क्या बात करें, यानी लेकिन पूरे समाज और भविष्य की बड़ी तस्वीर क्या कहती है,
यानी पिक्चर की बिग पिक्चर मतलब क्या होता है, पूरी स्थिति को बड़े रूप में देखना, यानी पूरा आप ओवरऑल देखते हैं। देखिए कि उस स्थिति आप देखेंगे तो समाज और भविष्य की जो बड़ी है तस्वीर वो क्या कहती है, आर वी क्या हम सबके सब, और या मोस्ट ऑफ अस या अक्सर व बेशतर यानी ज्यादातर लोग हम में से, गोइंग टू बी होने जा रहे हैं, टू बी जा रहे हैं होना, जॉबलेस यानी बगैर जॉब के रहेंगे, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी। इज इट टाइम क्या ये वक्त है, टू डिसाइड फैसला करने का, हाउ वी विल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे हम लोग जो है तकसीम करेंगे या बांटेंगे एप्पल्स को, ठीक है, ऑरेंजेस संतरों को, मूवी टिकट्स को, कार्स को एक्स्ट्रा, व्हेन जबकि नोबडी किसी के पास कोई नहीं रखता है, एंड एक ऐसा इनकम टू बाय खरीदने के लिए उनको। यानी क्या अब ये सोचने का समय आ गया है कि जब किसी के पास पैसे नहीं होंगे तब सेब संतरे, फिल्म टिकट और गाड़ियां कैसे बांटे जाएंगे। यानी यहां लेखक मजाकिया और क्या है कल्पनात्मक तरीके से बहुत बड़ी बेरोजगारी की बात को समझा रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? नो नहीं, बिकॉज क्योंकि दिस ये इज नॉट ये नहीं है द एंड ऑफ द वर्क, काम का ये एंड नहीं है, यानी ये काम का अंत नहीं है, बल्कि काम की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव है। इट इज वो है जस्ट महत यानी सिर्फ अ मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, शेकअप हिला देने वाली चीज यानी बदलाव। इसको याद कर लो, शेकअप को याद कर लो दोस्तों, ठीक है। अब मैसिव को बोलते हैं, मैसिव के बजाय ह्यूज भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मतलब शेकअप का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव या हिला कर रख देने वाला परिवर्तन, ऐसा कि आपको हिला कर रख दे, तोड़ कर रख दे। समझ में आता है दोस्तों? होप के समझ में आ रहा होगा तुम्हें। चलिए, एंड और इट इज वो है नहीं द फर्स्ट, ये कोई पहली चीज नहीं है, कह रहे कि और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है। समवन कोई, हुस जिसकी लास्ट मेमोरी आखिरी की जो मेमोरी है, यानी अगर कोई व्यक्ति 1940 के समय से आज की दुनिया में आए तो वो आज की 60% नौकरियों को पहचान भी नहीं पाएगा। यानी यहां लेखक बताना चाहता है कि समय के साथ नौकरियां बदलती रहती हैं। करे कि समवन हुज लास्ट मेमोरी इज, जिसका लास्ट मेमोरी यानी लास्ट जो उसने कोई चीज याद किया होगा वो है फ्रॉम दी 1940, यानी उसने 40 के वक्त का कोई आदमी अगर आए, वॉन्ट रिकॉग्नाइज वो पहचानेगा नहीं 60% ऑफ जॉब्स को जो कि आजकल है। यानी आप देखो एआई के ज़माने में क्या क्या जॉब्स हैं, वीडियो एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग, many things are there which they won't be able to recognize. What the heck these people are doing? I don't know what this laptop is all about. I don't know what mobile editing is all about. What the heck they are doing? We were not doing these kinds of things. We were not seeing these kinds of cars and all these. So so ये भी सरप्राइज होंगे ये किस टाइप का। तो यहाँ पे लेखक एडिटर साहब हमारे बड़े रिस्पेक्टेड एडिटर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि नौकरियां बदलती रहती है और इसके लिए अगर हम साथ साथ में नहीं चले तो हमारी वाट लगने वाली है। एंड और वी डोंट नो हम नहीं जानते हैं, व्हाट क्या नई जॉब्स अवेट अस इंतजार कर रहे हैं हमारा। अवेस का मतलब इन 2036 या 2000 किस टाइप का जॉब आएगा पता नहीं। जैसे आज डेटा साइंस का जॉब आएगा, एनालिसिस पहले ज़माने कोडिंग था, अब कोडिंग भी ख़त्म हो गया, अब एआई ने सारा कोडिंग का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अब जो है एआई मास्टर को लोग हायर कर रहे हैं, पूरा बदल रहा है। तो इस समय के सामने बट लेकिन इफ़ अगर द पास्ट ये पिछली जो चीज़ें इज़ अ टेम्पलेट, यहाँ पे अगर हम देखना है दोस्तों, टेम्पलेट का मतलब क्या है? पुराना समय भविष्य को समझाने का नमूना है। पास्ट इज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट बोलते हैं एक नमूना। जैसे आपने अगर वेबसाइट बनाई होगी उसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, नमूने होते हैं, भाई ये यूज कर लो। कह रहे कि पास्ट जो है वो एक टेम्पलेट नमूना है। देयर विल बी, वहां होंगे, विल बी होंगे मेनी मोर, और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आने वाले हैं। यानी तो आगे अभी बहुत सारी नई नौकरियां आएंगी। टेम्पलेट मतलब यानी पास्ट की जो जॉब्स थी वो एक नमूना था, अभी और भी नई नई नौकरियां आएंगी, ठीक है।
एज जैसा कि क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ना इवॉल्विंग है, ये एक पूरा साइन है, हर चीज़ बदलती है। जब हर चीज़ बदलती है तो ये जो दुनिया है ये भी एक दिन बदलेगी, ये ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, और इंसान भी नष्ट हो जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा जब उसको, जिसने उसको पैदा किया है उसके सामने उसको खड़ा होना पड़ेगा और फिर जवाब देना पड़ेगा तुमने सही किया या गलत किया। एज जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था यस्टरडे, पिछले कल, के चंद्रशेखरन, आई एम सॉरी इफ आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली गाइस, जस्ट अपोलोजाइज, आई एम अपोलोजाइजिंग। एंड एसएपी जो सीईओ है क्रिश्चियन कैलन ने हैव ड्रॉप्ड, छोड़ा, यानी एक मैसेज छोड़ा, सम क्लूज, कुछ हिंट उन्होंने दिया। ड्रॉप का मतलब एक तो कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे गिरा देते हो उसको भी ड्रॉप बोलते हैं। कोई चीज़ आप मैसेज बता देते हो किसी को तो वो भी बोलते हैं आई एम ड्रॉपिंग योर मैसेज, मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि कोई मैसेज को ऊपर से नीचे गिरा रहा आपने, ठीक है। तो ड्रॉप द सम क्लूज मतलब कुछ संकेत देना। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मौका जो है एआई को असली दुनिया के काम सिखाने में, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मौका ऑफ ऑल, सब चीज़ों के मौके में से सबसे बड़ा मौका है ना। मौके तो हमारे पास बहुत सारे, ये भी मौका, लेकिन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा मौका है वो क्या है? लाइज, वो पड़ी हुई है, झपी हुई है इन ट्रेनिंग, के ट्रेन करना है एआई मॉडल्स को टू डू, कि वो काम करे रियल वर्ल्ड, सच दुनिया का, यानी रियल वर्ल्ड का जो काम है। मान लो आप कौन सा काम है, जैसे बिल्डिंग बनाना है, उसमें मजदूर की जरूरत पड़ती, बहुत ही मुमकिन है दोस्तों आइंदा 10-15 साल में रोबोट्स होंगे जो सारे काम को करेंगे, हो सकता है, और इट्स गोना हैपन एट ऑल। तो रियल वर्ल्ड जो दुनिया का सच में काम है, टास्क, अब बहुत सारे होटलों में बड़े आप में चाहिए, वहाँ वेटर नहीं है, रोबोट्स आर द वेटर्स। और इसी तरीके से आप बहुत सारी जगहों में आपको मिलेगा, बहुत सारे अमेरिका में, यूएसए में और बड़ी जगहों में अमेजोन के जो है मार्केट्स खुले हुए, वहाँ पे इंसान नहीं है, देयर आर नो ह्यूमन, everybody is going and buying and just paying by the card online, and they just pick up the things. And the same model which you must have seen in the Delhi airport, where you will see like a fridge where you put some like 1 rupee or 2 rupee and then you will get the things. The same thing is going to happen everywhere. Everything is going to be machine oriented. So this is either case, like it's gonna be very big harm for those who are not coping with these changes, and it's gonna be problem for those who who don't want to change themselves, but it's gonna be very big opportunity to those who really are changing themselves according to the situation. So the global, पूरी दुनिया की जो आर्थिक इकोनॉमी है is incredibly, यानी नाकाबिले यकीन तौर से कॉम्प्लेक्स, पेचीदा है। यानी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा जटिल है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कठिन और उलझी हुई। यू कुड हो सकता है, फिल भर दो, अ फ्यू, कुछ वॉल्यूम्स, यानी कुछ वॉल्यूम्स तुम भर दो, जस्ट जैसे लिस्ट करना है डिफरेंट अलग अलग टाइप के खिलौने को, मेड, जो कि पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर में बनाया जाता है। या आप मान लो कि वॉल्यूम्स का मतलब होता है बड़ी किताबें यहाँ पे, ठीक है, यानी दुनिया भर में बनने वाले अलग अलग खिलौनों की सूची ही कई बड़ी किताबों को भर सकती हैं, ठीक है। और जैसे फिर उसमें कपड़े, जूते, बिस्कुट और होटल भी जोड़ दिए, क्लोथ्स, कपड़ों को, शूज़, जूतों को, कुकीज़, बिस्किट्स और होटल्स को भी। बट लेकिन द एआई वी डेयर, लेकिन चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लोड जैसे एआई जिनसे लोग डरते हैं, ज़्यादातर एक ही तरीका सब जगह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड है ड्रेड का मतलब डरना है ना। बट द एआई वी ड्रेड, हम जो डरे, वेदर, चाहे वो चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो या क्लाउड हो। क्लाउड आपने आजकल देख रहा हूँ मैं आई डिडंट यूज इट, but anyway I'm just gonna use it, okay। टेक्स्ट वो लेता है a one size, एक ही साइज का फिट्स ऑल अप्रोच। वेरी नाइस अप्रोच, वेरी नाइस इडियम भी कह लो, इडियमिक फ्रेजेस भी कह लो। कह रहे कि
ये जो तुम्हारा जो बातें हैं ना, ये हर जगह फिट नहीं होती है। योर टॉक्स एंड योर सजेशन इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी एक ही साइज का जो कि फिट्स कर रहा हो तमाम तरीक़ों में, तमाम पहुंच में। समझ में आता है? यानी इसका मतलब यह है कि हर जगह अलग अलग बात होनी चाहिए। एक ही साइज ऐसा नहीं होता है कि हर जगह में एक ही तरीका चलने लगे। तो ये कह रहे हैं कि जो चैट जीपीटी है, क्लोड है, जेमिनी, ये सब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी ये एक ही तरीका सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। याद कर लो इसको, समझ में आता है? और लिखने की कोशिश करो। मोस्टली ज़्यादातर जो होता है दोस्तों, टू रिप्लेस, यानी ह्यूमंस, इंसानों की जगह लेने के लिए, रिप्लेस बोलते हैं किसी की जगह को लेना। एट सप्लाई चेन जॉब्स, यानी जो सप्लाई जो करते हैं, समझ में आता है? सप्लाई चेन जॉब्स का मतलब होता है जो सामान बनाने और पहुंचाने से जो जुड़े काम होते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं। यानी अगर एआई को सामान पहुंचाने और व्यापार से जुड़े कामों में इंसानों की जगह लेनी है तो उसे अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग और बदलाव की ज़रूरत होगी। सप्लाई चेन जॉब से मतलब हो गया ना सामान पहुंचाना लाना से। अगर आप बात करें एआई नीड्स, ज़रूरत है कस्टमाइजेशन, यानी कस्टमाइजेशन बोलते हैं ये, इसका कस्टमाइजेशन वन साइज फिट्स का ऑपोजिट है। एंटोनिम समझ लो इसका। वन साइज फिट्स मतलब एक ही तरीका हर जगह इस्तेमाल करना हो। कस्टमाइजेशन बोलता है कि खास परिस्थिति के लिए खास चीज को इस्तेमाल करना। कस्टमाइजेशन एआई को खाली एक ही ट्रेनिंग देनी है, उसको खास काम के लिए खास ट्रेनिंग देनी है, उसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं। आपने कस्टम सुना होगा ना भाई, एंड और ट्रेनिंग की जरूरत है, यानी उसको अलग अलग ट्रेनिंग की जरूरत है। एंड और हु, कौन, विल डू इट, कौन करेगा इसको, इफ, अगर, नॉट ह्यूमन, अगर ह्यूमन नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो दोस्तों जॉब गई नहीं, जॉब है। समझ में आता? तो जॉब जो है वो गई नहीं बल्कि जॉब पैदा हो रही है। अब एआई को ट्रेनिंग देने वाले कौन हैं? जैसे जब मैं दुबई में पढ़ाता था दोस्तों इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते थे जो अपने आगे लिखते थे एआई ट्रेनर। तो वो ट्रेनिंग देते थे और उनको एक्स्ट्रा जो है वर्कशॉप का पैसा मिलता था, उससे पैसा भी कमाते थे वो लोग। तो इस तरह की चीज़ें आपको, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। और मशीन लर्निंग सीखना है। हमारे स्टूडेंट ऐसे ऐसे थे दोस्तों जो मेरे को दिखाते थे, सर आज देखो मैंने क्या बनाया है, चैट जीपीटी टाइप के वो लोग पूरा एआई टाइप का बनाते थे। मैं देखा अपने आंखों से। तो इस तरीके से आपको, you have to be very expert in that if you really wanna cop and if you wanna, you know, क्या बोलते हैं, if you wanna be on the track of the greatest people, you know, in the world, like they are like one person, you know, you gotta be very very trained guys. So तो a tide, एक टाइड यहाँ पे क्या मतलब है हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। अ टाइड ऑफ न्यू जॉब्स का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में नई नौकरियां आना। टाइड बोलते हैं यू नो संख्या या लाइन नई जॉब्स की इज कमिंग। मैंने बताया आपको नए जॉब्स की इज कमिंग, वो आ रहा है। द फर्स्ट, जो पहला जो साइंस है, जो इसकी अलामातें हैं, हैव ऑलरेडी, वो पहले ही दिख चुका, अपीयर्ड इन द हार्डवेयर मार्केट, हार्डवेयर के बाजार में दिख चुका है। यानी इसकी शुरुआती संकेत हार्डवेयर बाजार में दिखने लगा है। कहाँ पे, वहाँ क्या होता है, अभी मैं इसका आगे पढ़ने से पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। पिछले 5 सालों से लोग जो है सिर्फ जीपीयू की बात कर रहे थे, जो एआई को सिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब पुराने सीपीयू फिर से महत्वपूर्ण बन रहे हैं, क्योंकि असली दुनिया में एआई का इस्तेमाल करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जीपीयू ये जो तेज़ ग्राफिक्स और एआई ट्रेनिंग वाला एक प्रोसेसर है, ठीक है, और सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर है। और डेवलपमेंट बोलते हैं यहाँ पे, जो डिप्लॉयमेंट बोलते हैं किसी चीज़ का असली काम में लगाना। चलो आप समझो, वेयर, जहाँ पे द टॉक्स, जो बातचीत थी, वाज ऑल अबाउट जीपीयूज के बारे में। यानी मैंने आपको बतला दिया जीपीयू किसको बोलते हैं, कि जो तेज ग्राफिक्स और एआई ट्रेनिंग वाले प्रोसेसर को नीडेड, जरूरत थी, टू ट्रेन करने के लिए एआई मॉडल्स को, फॉर किसके लिए, द पास्ट,
फॉर द पास्ट, पिछले 5 सालों से जीपीयू की बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी। नाउ अब गुड, अच्छा और ओल्ड सीपीयू की बातचीत हो रही है। वो एसेंशियल बोलते हैं, ज़रूरी हो गया है फॉर रियल वर्ल्ड, यानी रियल वर्ल्ड यानी असली दुनिया के जो काम है, डिप्लॉयमेंट, असली दुनिया के काम को लगाने में। डिप्लॉयमेंट मैंने बताया आपको, किसी चीज़ का असली काम में लगा देना, यानी अगर एआई को रियल वर्ल्ड टास्क के काम में लगाना है तो हम सीपीयू की अब बात हो रही है। पहले जीपीयू के, अब आर राइजिंग, बढ़ रहे हैं अगेन, दोबारा। समझ में आता? तो पहले जो है जीपीयू की बात हो रही है, अब सीपीयू की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब आपकी ख़त्म नहीं हो रही, जॉब आपकी आ रही है, बट यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी जस्ट अवेयर, यू हैव टू बी यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। वी विल बी जस्ट फाइन, हम बिल्कुल अच्छे होंगे लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, ठीक है, यानी लंबे समय में हम ठीक रहेंगे। लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लंबे समय में हम ठीक रहेंगे। एज फॉर द शॉर्ट टर्म, अगर बात करें शॉर्ट टर्म यानी अभी हाल फिलहाल के लिए लेकिन थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म बोलते हैं थोड़े समय के लिए, नई चीज़ें सीखना, फिर से ट्रेनिंग लेना और बचत का पैसा हमें मुश्किल समय से निकाल देगा। शॉर्ट टर्म बोलते हैं थोड़े समय के लिए, रीट्रेनिंग बोलते हैं फिर से ट्रेनिंग लेना, गेट अस थ्रो है ना, मुश्किल समय पार कराना, ये हो गया इसका पूरा मतलब है। एज फॉर द शॉर्ट टर्म, न्यू लर्निंग, नई सीखना, रीट्रेनिंग, दोबारा ट्रेनिंग लेना, एंड मनी इन द बैंक, और मनी इन द बैंक का मतलब ये हो गया पैसे को बचाना। याद रखो, पैसे को बचाना। दोस्तों पैसे की जहाँ तक बात आती है, पैसे को ज़्यादा बचाने के चक्कर में मत रहा करो। पैसे जो आते हैं उसको बचाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खर्च कर दो, ऑफ कोर्स बचाना चाहिए, लेकिन इस चीज़ के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जब आप देखते हो कि पैसे को आपको बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हो और आपको ऊपर वाले पे भरोसा नहीं होता, तो वो क्या होता है ना, फिर हालात जो है ना आप पर और मुसीबत आने लगती है। इसलिए नेवर एवर थिंक अबाउट saving the money. Of course you must save the money, but don't go crazy about it. Will get us through. Get us through ये बहुत शानदार है, इसको याद कर लेना। Get us through के हमें लेके जाएगा पार कराते हुए, यानी हमें मुश्किल से निकाल लेगा। Don't, ना करो, neglect, नज़रअंदाज ना करो, दैट वॉर चेस्ट। अच्छा यहाँ पे, अरे बाप रे खतरनाक है, यानी अपनी बचत को नज़रअंदाज मत कीजिए। वॉर चेस्ट बोलते हैं मुश्किल समय के लिए बचा कर रखा पैसा। वॉर चेस्ट, इसको भी देख लो, क्या नज़रअंदाज ना करो, अनदेखा ना करो। वॉर चेस्ट यानी बचे हुए पैसे को, यानी बचत को नज़रअंदाज मत कीजिए, यानी मुश्किल समय के लिए बचा कर रखना चाहिए पैसे। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।